मैं अनूप सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग के लिए एक बहुत ही न्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कि 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी एग्जाम होता है हमेशा एक टॉपिक एग्जाम में पूछता है, आप लोग के लिए भी बहुत ही टॉपिक आवश्यक होता है जब भी आप अकाउंट बनाने बैठते हैं तो ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बच्चों लोग अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आप मेरे चैनल पर हमेशा आप लोग के लिए आते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो। सबसे पहले जब नया पार्टनर आएगा तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस। जब न्यू रेशियो आएगा तो जो पुराना पार्टनर हो अपना शेयर को क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा ना। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो गुडविल लेके आएगा उसका क्या जर्नल एंट्री होगा, ये हम लोग को पढ़ना है। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बताए थे ना, उसका एसेट्स एंड लायबिलिटी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बताए थे वही फॉर्मेट सेम रहेगा, उसी में बताए थे ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग जिस तरह अकाउंट नहीं तुम लोग को लिखवाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस का जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व का जर्नल एंट्री, रिजर्व का, वो भी इसमें फिर दोबारा पढ़ना है। तो ये दोनों तुम लोग को पहले ही हम तुम लोग को लिखा चुके दोनों का एंट्री। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले बताए हैं और गुडविल सबका एंट्री लिखवाए ना, सिर्फ गुडविल नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, सबका वही एंट्री होगा। ये हम लोग का नया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें और न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। तो इतना टॉपिक हम लोग को एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमेशा इसका एक क्वेश्चन आता है, याद रखना। ये जो न्यू रेशियो का टॉपिक है ना, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है। ए और बी पार्टनर है, किस रेशियो में बांट रहा है, 3:2 में पहले से बांट रहा था। कौन आ रहा है, सी आ रहा है। कितना के लिए, मतलब इसका मतलब समझा क्या है कि वो क्या बोला कि हम 1/4 ले लेंगे प्रॉफिट। उसके बाद तुम लोग अपना समझते रहो, हम जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 लेंगे, बाकी जो बचेगा कौन लेगा, ए और बी। ठीक है, तो इसमें देखो कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो 1/4 के लिए आ रहा है तो ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, नहीं लिखा हुआ कहीं। तो हम लोग समझ जाएंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो समझ जाओ इस तरह बनेगा। देखो इसका दो तरीका है बनाने का, लेकिन पहले एक मान के बताते हैं। देखो कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है ना, कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है तो उसका टोटल प्रॉफिट होता है 1। मान लिए टोटल प्रॉफिट कितना, ठीक है। जैसे कोई चीज फ्रैक्शन है 1/4 बोला ना, तो टोटल प्रॉफिट 1 का 4 बोलेगा, तो कितना मान ली 1 में से एक चीज पता है किसका, सी ले लेगा। सी का शेयर कितना है, 1/, माइनस करने आता है ना, तो 1 में से 1/4 चल जाएगा, कितना बचेगा। जिसको नहीं आता देखो यहीं पर बता दे रहे, 1 - 1/4 एलसीएम लेके करके देखना। ठीक है, तो आएगा हम लोग कितना, कट छक्के 3/4। यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो टोटल पार्टनर कितना, 3 में से नया पार्टनर अपना 1/4 ले लिया। अभी बचाओ किसका बचा, ए प्लस बी का। ए बी का हम लोग का रेशियो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, ए और बी का हम लोग का रेशियो दिया हुआ। फिर से समझो 1 में से 1/4 चल गया, कितना बचा 3/4। 3/4 में से अब हम लोग कौन लेगा प्रॉफिट, ए और बी। ठीक है, हम लोग को ए बी किस रेशियो में बांटे, कुछ नहीं दिया हुआ, 3:2। अब देखो ऐसे निकालना है, ए का न्यू रेशियो, ए का न्यू। देखो जो हिंदी में बनाता होगा, अगर मान लो ऐसे हिंदी में कुछ अब बहुत कम स्टूडेंट बनाता है, लेकिन अगर बनाएगा तो लिखना पड़ेगा, माना कुल लाभ 1 में सी का हिस्सा इतना, जो बच गया ए प्लस बी का हिस्सा, इस तरह करके बनाता है। ठीक है, हिंदी में ए का न्यू रेशियो कितना, देखो 3/4 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 3/4। इसमें से ए का कितना हो जाएगा, देखो 3 अब जोड़ के लिखा जाता है हमेशा, 3 3 9 और 4 5 20। फिर देखो बी का निकालो, बी का न्यू रेशियो 3/4 है। ठीक है, बी रेशियो लिखे जाते हैं, ये न्यू शेयर लिख देते। ठीक है, रेशियो नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, शेयर लिखते। रेशियो बाद में निकालेंगे, शेयर लिख दो। ठीक है, इसमें बी कितना ले लेगा, 2/5। ओके, फिर से समझो दोबारा, 1 कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल प्रॉफिट हमेशा कितना मानेंगे, 1 में से नया पार्टनर का माइनस कर देना, जो बचेगा। मान लो 4 पार्टनर रहता, यहाँ 3 रहता, एक चौथा आता, तो यहाँ 1 मानते, 1 में से वो माइनस करते, फिर जो बचता तीनों में फिर बांट देते। जिस तरह इसमें 2 बांट रहे हैं ना, तो सिंपल सा 2 स्टेप याद रखना कि टोटल प्रॉफिट 1 मानेंगे तो तुरंत बन जाएगा।
1 में से नया का पार्टनर का माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो पुराना पार्टनर फिर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। इतना ही टॉपिक याद रखेगा, पूरा बन जाएगा। अब आगे हम लोग का न्यू रेशियो, उसे देखो हमेशा ना इसको इक्वल कर देना। ये जरूरी नहीं कि हम इधर लिख रहे हैं तुम भी इधर ही लिखेगा, तुम लोग इसी के नीचे लिखना। अब जैसे देखो इसको इक्वल कर लो, ए बी और सी। देखो ए का हम लोग को पता चल गया 9/20, 6/20 और उसका 1/4। तो देखो हमेशा ना नीचे एकदम सेम रहना चाहिए रेशियो में। तो दो तरीका है सेम करने का, दिख रहा होगा तुम लोग। या तो एलसीएम ले लो 20, या तो 5/5 कर देंगे इसमें, तो 20 हो जाएगा इस तरह से। देखो 9/20, 6/20, 1/4 है ना। और कोई भी ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। 5 से क्योंकि हम 4×5 = 20 हो जाएगा ना इसमें, तो नीचे सेम हो जाएगा, रेशियो बराबर कर दो। 9, 6, 5 आया समझ में। तो देखो समझना क्या, ये सब तो हम लोग बात पहले भी जानते थे, हम लोग को सिर्फ यहाँ याद करना है। यहाँ देखो सिर्फ ये स्टेप याद रखना है, 1, 2, अब पूरा क्वेश्चन बन जाएगा कि टोटल प्रॉफिट 1 मानना है। 1 में से नया पार्टनर का क्या करना है, माइनस कर देना। फिर जो बचेगा वो पुराना पार्टनर में क्या करना है, पुराना रेशियो में बांट देना है, और लास्ट में फिर बराबर तो करना ही है। लिख लो टाइप 1 है, ठीक है। तो ये भी पार्टनर है, किस रेशियो में बांट रहा है, 3:2 में। कौन आ रहा है, सी। कितना के लिए, 1/4 के लिए। देखो 1/4 आ रहा, लिखा हुआ कि ए से कितना लेगा, 1/12, और बी से कितना लेगा। इसको ना जैसे हम लोग बनाएंगे तो क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, समझना। फ्रॉम है मतलब दिया हुआ तुम लोग को सेक्रीफाइस रेशियो, इसीलिए देखो यहाँ पर लिख दिए फ्रॉम। एक ठीक है, ट्रिक जैसा याद रखना, किसका है, फ्रॉम का है। तो ये देखो हम लोग का हो गया। अब इसमें क्या है, हम लोग एक मान के नहीं बनाएंगे, हम लोग को देखो इसमें पता है कि सेक्रीफाइस हम लोग का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ए बोल रहा है कि हम कितना देंगे, 1/12, और बी 3/12, ठीक है। अगर सेक्रीफाइस रेशियो अगर किसी क्वेश्चन में निकालने बोलेगा तो यहीं पर निकल जाएगा। देखो बराबर है ना दोनों, 12/12 थे, 1:3। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, न्यू रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ए का पहले निकालो, ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5 माइनस, ये याद रखना हमेशा ऐड करके लिखा जाता है, 3/5 माइनस। देखो सेक्रीफाइस कितना किया है। एक और तुम लोग को बहुत बड़ा बात बता, इससे मतलब मत रखना कि 1/4 वहाँ माइनस नहीं कर देना। जितना सेक्रीफाइस कर रहा है ना उससे मतलब है। तो 1/12, 12×5 12×3 -5, कितना बचेगा, है ना। और बी कितना, 2/5 माइनस, ये कितना दे रहा है, 3/, एलसीएम 12×2 15×3 90, कितना 15×3 5×3 15, 45 नहीं 15 यहाँ 5×3 15। उसके बाद सुनो, ये गलती इसलिए बोलते हैं तुम्हें सब में हो करती है, ठीक है। तो सुनो यार, 12×2 24 और 5×3 15, कितना बचेगा, 9। अब सब इक्वल करो, ए बी और सी। 31/60, 9/60, इसका कितना है, 1/4 ना। क्या बोले थे, नीचे एकदम बराबर रहना चाहिए। नीचे क्या रहना चाहिए, एकदम बराबर। तो देखो 15 से 15 चौक 60 होता है ना। या तो इसे नहीं करना चाहता, किसी को वो टॉपिक नहीं समझ में आता, 60 एलसीएम ले लो। 31 9 15 चौक 60 होता है ना। अब इसको लिख दो 31 9 15। अब बोलेगा कि सर 60 कहाँ गया, इसको जोड़ो ना। अगर हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, 31/60 9/60 15/60। कभी भी इसको तोड़ के लिखेंगे तो समझ में आया कि कभी भी फॉर्मूला क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले यहाँ सेक्रीफाइस लिख लेंगे और उसको फिर न्यू रेशियो बराबर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। याद रखना फ्रॉम लिखा हुआ रहेगा। देखो ए और बी दो पार्टनर है, कितना में डिवाइड कर रहा है, 5:4 में, ठीक है। सी आ रहा है कितना के लिए, 1/4 के लिए, ठीक है। सुन लो यहाँ पर ध्यान से, अगर हम लोग यहीं तक क्वेश्चन अगर रुक जाता कि कितना के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए, तो हम लोग क्या करते, एक मान के बनाते। क्या मान के बनाते, एक। लेकिन आगे क्या लिख रहा है, विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर, जो कि जो 1/4 के लिए आ रहा है ना, वो आधा किससे ले रहा है, ए से, आधा किससे ले रहा है, बी से। तो मतलब इक्वली मतलब क्या होता है बताओ, होता है ना इक्वली मतलब, कभी बताया था इक्वली मतलब क्या होता है, 1:1। तो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ समझो।
बोले तो अब एक नहीं माने, यहाँ पर लिखेंगे सेक्रीफाइस। क्या लिखेंगे? सेक्रीफाइस। देखो ध्यान से यहाँ पर ए और बी, सेक्रीफाइस मतलब ए और बी कितना कितना दे रहा है। देखो 1/4 का आधा कौन देगा? आधा मतलब 1/2। इसका भी 1/4 का आधा मतलब 1/2। 1/8 1/8 निकल गया ना। मतलब देखो ए दे रहा 1/8 और बी दे कितना दे रहा 1/8। अगर ये दोनों प्लस करेगा ना, ठीक है, अगर ये दोनों हम लोग प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1/4, मतलब आधा ही दे रहा है। अब सुन लो यहाँ पर, अगर हम लोग का इक्वली के जगह, सुनो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम बनाने देंगे तो उसमें इक्वली नहीं भी रह सकता है। अगर मान लो यहाँ रहता है 2:3, क्या रहता है? क्या लिख रहा है? टेकन 2:3 फ्रॉम बोथ पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ चेंज हो जाता है। यहाँ 2/3 है तो यहाँ लिखते क्या? 2/5। फिर से समझिए, 2:3 है ना, तो 2/5 कौन देगा? ये अभी कितना देगा? 3/5। समझ में? तो सुन लो यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो इसी तरह अगर रेशियो चेंज रहेगा तो यहाँ रेशियो चेंज करके हम लोग लिख देना। ठीक है, आप सुनो, आप क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो इक्वल टू ऑल रेशियो माइनस क्या होगा? सेक्रीफाइस। ठीक, ऑल रेशियो माइनस ए का ऑल रेशियो कितना है? 5/9 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया है? 1/8। एलसीएम तो निकलेगा नहीं। 40 माइनस 9 31/। अब बी का कितना हो जाएगा? 4/9 1/8। ठीक है, 72 8 × 32 माइनस 9, 32 माइनस कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 32 में 9 चल गया तो 23/। फिर क्या बोले थे? कभी भी ये निकाल लेना, उसका यहाँ इक्वली कर लेना। A:B:C। 31/72 23/72 और इसका कितना है? 1/4 ना। तो बोले थे एलसीएम लेके बराबर कर लेना। कितना बार में जाएगा? के चौक 72 14 नहीं, 4 से 4 1 4 3 4 8 32 31 23 और 18 न्यू रेशियो होगा। फिर से एक बार समझ लो। ठीक है, ए बी पार्टनर का कितना बांटा था? 5:4 में। ठीक है, 5:4 में कौन आ रहा है? सी। कौन आ रहा है? सी आ रहा है। कितना के लिए? 1/4 के लिए। विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर। देखो वो भी हम लोग का बहुत फ्रॉम वाला ही क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाओ, फ्रॉम वाला ही क्वेश्चन था। ठीक है, क्या था? फ्रॉम वाला। लेकिन उसमें क्या था? हम लोग का दिया हुआ था निकाल के, जो हम लोग निकाले 1/8 हम लोग जो इसका टाइप 2 का जो ये नंबर, मतलब ये हम उसमें नहीं दिए थे। ये नंबर जो बनाए थे उसमें हम लोग को ये दे दिया था कि 1/8 ए दे रहा है, 1/8 कौन दे रहा है? बी दे रहा है। लेकिन इसमें हम लोग को खुद निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि लिखा था कि 1/4 का इक्वली ले रहा है दोनों पार्टनर से। तो हम क्या बोल रहे थे? अगर इक्वली की जगह कुछ भी रहेगा ना, मान लो रहेगा 1:4, दोनों से कितना ले रहा? 1:4। तो यहीं पर चेंज करेंगे ये लाइन में। देखो यहाँ पर ये लाइन सिर्फ क्या हो जाएगा? इक्वली था तो 1/2 हुआ था, और यहाँ 1/4 रहेगा तो 1/5 4/5 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लो। क्वेश्चन सुनो, क्या लिखता है? टाइप 3 इसमें नया पार्टनर जो है ना, टोटल का टोटल शेयर। सुनो, इसमें जो नया पार्टनर है टोटल का टोटल शेयर सिर्फ एक पार्टनर से लेगा, किसी से भी, या तो ए से या तो बी से। तो ये भी दो पार्टनर है। देखो क्वेश्चन, ए और बी कितना पार्टनर है? कितना बांट रहा है? 3:2 में। कौन आ रहा है? कितना के लिए? लेकिन लिख दिया कि विच ही टैक्स इंटायरली फ्रॉम ए। पूरा का पूरा कौन दे रहा है? अब इसी को बार बार घुमा घुमा के लिखेगा कि टोटल शेयर ए से ले रहा है। कभी लिखेगा इसके लिए ए पूरा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अपने से क्वेश्चन पकड़ लेना कि किस टाइप का है, कि पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कौन कर रही है। मान लो इसी क्वेश्चन को अगर हम घुमा के समझेंगे तो टोटल का टोटल सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। जो आता है वो गेन करता है, मतलब सी 1/5 गेन कर रहा है। लेकिन ये जो 1/5 है ना, टोटल का टोटल कौन दे रहा है?
ए दे रहा है। किसी को कभी क्वेश्चन में किसी तरह से लिखेगा कि टोटल का टोटल सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले उसी तरह जो हेडिंग बनाते थे ना, क्या बनाते थे, सेक्रीफाइस ए। तो हमको लोग को पता है कि ए कितना कर रहा है, जितना बोल दिया 1/5 टोटल ए से ले रहा है, तो सेक्रीफाइस टोटल कितना कर रहा है 1/5। बी कुछ नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है 0। न्यू रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5। सेक्रीफाइस कितना किया है, एलसीएम तो सेम हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/। बी को कोई मतलब नहीं, हम बी नहीं भी लिखते तो चलता। 2/5 हम क्या बोले थे, उसका तीनों को बराबर कर देना, ए बी और सी, ठीक है। तो ए का हो जाएगा कितना 2/5, इसका भी 2/, इसका 1/। देखो वैसे भी 5 बराबर ही होगी, अगर नहीं होता तो एलसीएम लेके क्या करते, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। टाइप 4 क्या लिख रहा है, व्हेन द ओल्ड पार्टनर सरेंडर पार्टिकुलर फ्रैक्शन। कुछ ना इसमें सरेंडर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कुछ अपना हिस्सा का कुछ फ्रैक्शन उसको देगा, किसको, नया पार्टनर को। क्वेश्चन देखो कैसे समझेंगे इसको, समझ सकता ऑफ वाला ट्रिक से कि ऑफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिख रहा है, राम और श्याम कितना पार्टनर है, 2, कितना में बांट रहा है 3:2 में। दे एडमिट मोहन, मोहन आ रहा है नया पार्टनर के रूप में, इसके लिए राम सरेंडर कर रहा है, मतलब सरेंडर कर रहा है मतलब दे रहा है, ठीक है। कितना दे रहा है 1/2, किसका, अपना शेयर का। और श्याम सरेंडर कर रहा है 1/4, किसका, अपना शेयर का। देख रहा है इसमें मोहन का नहीं दिया हुआ है, हम लोग निकाल लेंगे, जितना इन लोग देगा उतना मोहन को मिलेगा। देखो सबसे पहले इसमें भी निकालेंगे सेक्रीफाइस। यहाँ देखो दोनों आँख फाड़ के, राम जैसे यहाँ बोला ना वैसे ही करो। राम सरेंडर करा 1/2, तो देखो लिख दो 1/2, तो यहीं से समझ में आ जाएगा 1/2 ऑफ मतलब क्या होता है इनटू, ठीक है। 1/2 ऑफ हिज शेयर, वो अपना शेयर, इसका शेयर कितना है 3/5, है ना, समझ में आया ना। देखो जैसे लिख रहा था वैसे लिख दिए, राम सरेंडर कर रहा है 1/2, तो 1/2 लिख दिए। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, अपना शेयर का, तो अपना शेयर लिख दिए 3/10 हो जाएगा ना। उसके बाद श्याम कितना सरेंडर कर रहा है 1/4, किसका, अपना शेयर का। तो अपना शेयर कितना 2/20 हो जाएगा। और क्या नाम है, नया पार्टनर मोहन आ रहा है ना, तो मोहन कितना गेन करेगा, मोहन गेन। देखो जितना इन लोग को मिला, मतलब इन लोग जितना दिया 3/10 और 2/, एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 10 दूनी 20, 2 बार में 6, 2, 8/20। तो इससे हम लोग का मोहन का नहीं दिया हुआ था इसमें, तो कभी भी जितना इन लोग सेक्रीफाइस किया उतना इसलिए गेन करेगा। अब आ जाए यहाँ पर जो हम लोग करते आते हैं, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड माइनस, ये नहीं होगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। क्या नाम है, राम। ओल्ड कितना है 3/5, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 3/10। एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 माइनस 3, 3/, श्याम का ना, श्याम का कितना है 2/5। ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/20। एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 2 चौक 8 माइनस 2, 6/, सबको इक्वल कर दो 3/10, 6/20, इसका कितना है 8/20 है ना। 20 एलसीएम हो जाएगा 6, 6, 8, 6, 6, 8, सब दोनों 2 से कट रहे हैं, सब काट दो, आंसर आ गया। आया समझ में। तो मेन स्टेप ये है, यहाँ समझना, ये स्टेप तो हम लोग सब क्वेश्चन में कर रहे हैं। देखो इसमें क्या डिफरेंस है टाइप 5 में, इसमें नया पार्टनर का रेशियो भी दिया रहेगा, जैसे देखो दिया 1/4 के लिए आ रहा है, और न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर का नया रेशियो भी दिया रहेगा, ठीक है। देखो लिखा हुआ फ्यूचर रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना 2:1। जैसे हम लोग टाइप 1 में बनाए थे ना, सेम टू सेम बनाएंगे। देखो यहाँ पर लेट टोटल प्रॉफिट 1, क्या मान लेंगे, टोटल प्रॉफिट मान लिए 1,
1 में से नया पार्टनर का माइनस कर दो। नया पार्टनर का कौन है? सी का 1/4 ना, सी का शेयर है 1/4, तो 1/4 माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना बचेगा? 3/, माइनस करके बाहर में देख लेना। ये जो हम लोग को बचा टाइप 1 में बताए थे, तो हम लोग पहले टाइप 1 में क्या करते थे, जो बचा उसको फिर 3:2 में क्या करते थे, बांट देते। लेकिन अब देखो यहाँ पर ये जो शेयर बचा वो किसका बचा? ए प्लस ए और बी का न्यू रेशियो दिया हुआ है, कितना? नहीं दिया रहता तब क्या करते हम लोग इसमें बांटते। तुम थोड़ा सा चेंज है। टाइप 1 में क्या करते थे बताओ? जो काम अभी हम 2:1 में करने जा रहे हैं ना, वही काम हम लोग पहले क्या करते थे टाइप 1 में 3:2 में। लेकिन इसमें न्यू रेशियो दे दिया है, इसलिए हम लोग अब इसमें करेंगे। तो देखो ए का नया शेयर, ए न्यू शेयर 3/4 का कितना हो जाएगा? 2/3, 3 दूनी 6 और 4 3 12। इसी तरह बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 3/4 का 1/3, 4 3। अब बराबर कर दो ए बी और सी। 6/12, 3/12 और नया का कितना था? 1/4 ना, एलसीएम ले लो 12, 6 3 3। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर 3 से कट रहा है ना, काट दो। ये तो क्या आता है? गुडविल। ठीक है, गुडविल देखो 4 कंडीशन लिखें कि अगर नया पार्टनर गुडविल क्या लाता है कैश में, तो क्या जर्नल एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हम हमेशा एंट्री याद कर लेना है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। और ये गुडविल जो आता है, नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसको किस रेशियो में बांटते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या लिखता है? गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के द्वारा गुडविल क्या कर लिया गया? अगर निकाल लिया गया तो तीनों एंट्री एक साथ होगा। याद रखना, सिर्फ ये एंट्री नहीं होगा, 1 2 ये तीनों एंट्री क्या होगा? एक साथ होगा। कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ओल्ड, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना है, मान लो बोलेगा आधा अमाउंट निकाला, तो यहाँ जितना बांट के आएगा उसका आधा आधा लिखेंगे। 25% बोलेगा 25%, जैसे बोलेगा वैसे करना है। उसका ये 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन में नहीं, अगर गुडविल कैश में लेके नहीं आएगा तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर होगा। इसमें भी गुडविल को किस रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइस। मतलब नया गुडविल को हमेशा किस रेशियो में बांटना है? सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है। ठीक है, और अगर पहले से गुडविल रहेगा, कैसे जानेंगे कि पहले से गुडविल है? तो ओल्ड फर्म का लिखा रहेगा गुडविल अपीयर्स इन द ओल्ड फर्म बुक। ठीक है, तो उसका गुडविल को रिटर्न ऑफ करें। कोई भी एसेट्स को जब रिटर्न ऑफ करते हैं तो उसको उल्टा करना, क्रेडिट करेंगे गुडविल को। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गया किसका बात? गुडविल का। गुडविल का 4 कंडीशन। देखो, एक ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट। मान लो किसी तरह का एकुमुलेटेड रिजर्व है, एकुमुलेटेड प्रॉफिट है, तो उसका क्या हमेशा प्रॉफिट को डेबिट करना, कैपिटल को क्या करना? कोई भी तरह का रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, जनरल रिजर्व हो, किसी भी तरह का रिजर्व, सिर्फ प्रोविडेंट फंड छोड़ के। ठीक है, किसको छोड़ के? क्यों? प्रोविडेंट फंड हम लोग का एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, इंटरनल लाइबिलिटीज नहीं हो। एम्प्लॉय लोग का है ना, वो तो हम लोग को देना नहीं रहता है, पार्टनर लोग को तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो भी रिजर्व रहेगा वो डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको हमेशा किस रेशियो में बांटेंगे? ऑल रेशियो में। किस रेशियो में बांटेंगे? ऑल रेशियो में बांटना। ठीक है, सिर्फ हम लोग का सेक्रीफाइस रेशियो का जरूरत कहाँ पड़ता है? बाकी सब जगह हम लोग का किसका जरूरत पड़ता है? ऑल रेशियो का। और एक चीज हम लोग का ध्यान देना है, यहाँ पीएल का क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो चलो प्रॉफिट है। अब पीएल का अगर डेबिट बैलेंस दे दिया तो समझ रहा हूँ एक प्रकार का क्या है? लॉस है। लॉस को उल्टा करना एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या आता है? रीवैल्यूएशन। ठीक है, री मतलब दोबारा, वैल्यूएशन मतलब दोबारा। इसको क्या बोला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी। ठीक है, जब भी कोई भी लेसन से मतलब नहीं, जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होगा, इसको रिकॉर्ड करने के लिए, इसका लॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए और एसेट्स लायबिलिटीज को डिक्रीज इंक्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट को बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये नॉमिनल अकाउंट है, ये हमेशा आता है। ठीक है, इसका फॉर्मेट देखो, जितना तरह का लॉस है सब टू में। ठीक है, जितना तरह का लॉस है वो कहाँ जाएगा? टू में। और जितना तरह का प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा? बाय में। तो सबसे पहले एसेट्स पे फोकस करो। किस पे? एसेट्स। सोचो, एसेट्स तो फिक्स है, हम लोग स्वाभाविक है, सोचने वाला बात है। एसेट्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा,
घटेगा तो क्या होगा, लॉस। हम लोग जाके फंसते कहाँ है, लाइबिलिटीज में, ठीक है। लाइबिलिटीज में जस्ट ऑपोजिट होता है, बढ़ेगा तो हम लोग के लिए क्या होगा, लॉस होगा। बढ़ेगा तो हम लोग के लिए क्या होगा, लॉस होगा। घटेगा तो हम लोग के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे एग्जांपल, क्रेडिटर है, हम लोग को पहले 50,000 देना था, अब क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, 60,000 देना है, तो हम लोग का दिमाग तुरंत क्या हो जाता है, कन्वर्ट, 50,000 था अब 60,000 हो गया, कितना बढ़ गया, 10,000। तुरंत सोचता रहे प्रॉफिट होगा, बाय में डाल दिया, लेकिन वहाँ गलती हो गया ना। क्रेडिटर मतलब हम लोग को देना था 50, अब कितना देना है, 60, तो 10,000 रुपये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, तो हम लोग को लॉस होगा, 2 में जाएगा क्रेडिटर। तो लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा तो प्रॉफिट होगा, इंक्रीज करेगा तो क्या होगा। लाइबिलिटीज पता है ना, बहुत सिंपल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। लाइबिलिटीज को हाथ पे गिन सकता है, 4 से 5 आइटम जो हमेशा मिलता है, जिसमें क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों ज्यादा मिलता है हम लोग का, बिल्स पेबल, ये 3 ज्यादा मिलता है, बाकी सब हम लोग का नॉर्मल में कम रहता है। उसके बाद एक और ये टॉपिक आता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब जो पहले से बैलेंस शीट में नहीं है, ठीक है, पहले से रिकॉर्ड नहीं है, बाद में नीचे लिख रहा है कि 800 रुपये का अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अब उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, कितना में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इधर लिख देंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब ऐसा होता है जो भी रिकॉर्ड में नहीं है, जैसे मान लो डैमेज क्लेम, एक्सीडेंटल क्लेम को अचानक कोई लाइबिलिटी जाएगा जो कि हम लोग का पहले से अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और सुन लो, एक ही चीज हम लिखे हैं, नेट प्रॉफिट, इधर ज्यादा होगा एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, ठीक है। इसमें कल हम लोग जब ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोग रॉन्ग कर दिए थे, एक्सेस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट क्या है, कम है, ओवर डेबिट साइड, तब नेट प्रॉफिट आएगा। एक्सेस ऑफ डेबिट साइड मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, ओवर क्रेडिट साइड, क्रेडिट पे, क्रेडिट से डेबिट क्या है, ज्यादा है, तो इधर ना कम होगा। और क्रेडिट ज्यादा रहेगा तो किधर कम होगा, इधर कम होगा। तो देखो इधर ज्यादा इधर कम होगा तो नेट प्रॉफिट कहलाएगा, जिसको ओल्ड पार्टनर में, याद रखना, ओल्ड पार्टनर में किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। ये भी ऑब्जेक्टिव हमको लगता है एग्जाम में आ नहीं जाए क्या, कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को या लॉस को किस रेशियो में बांटा जाता है, ठीक है। इसमें देखो कितना ऑब्जेक्टिव है, डिक्रीज इन एसेट्स को रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर इंक्रीज किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। फिर ये सब पूरा ऑब्जेक्टिव, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं, किस पार्टनर में बांटते हैं, देखो कितना ऑब्जेक्टिव है इसमें, प्लस कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब तैयार किया जाता है ना, बहुत सारा तक। रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन में भी जाता है, रिटायरमेंट में भी जाता है, डेथ में भी होता है। जब जब एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होगा तब तब हम लोग को जरूरत पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोग का क्या टॉपिक आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जैसे बताए हैं वैसे याद कर लेना, ठीक है, जैसे हम बताए हैं ना। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, मान लिए कि ए और बी ओल्ड पार्टनर, सी क्या है, नया है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे सिर्फ ओल्ड पार्टनर का, जिसमें क्रॉस लगाए टिक, ठीक है, उसको लिखना है। तब एज पर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिया रहेगा हमेशा। उसके बाद बाय कैश, नया पार्टनर का कैपिटल, जितना नया पार्टनर लेके आएगा उसका नया पार्टनर का कैपिटल लिखना है, ठीक है, ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा उसको दोनों पार्टनर में क्या करना है, किस रेशियो में बांटना है। और सुन लो, सेक्रीफाइस रेशियो कब निकालते हैं, जब न्यू रेशियो दिया रहता है तब, नहीं तो अगर मान लो न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो में ही बांट देना, वही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट होगा तो इधर, नेट लॉस होगा तो 2 में। तो 1 2 3 4, ये लगभग 4, ये सब क्वेश्चन में रहता है, चारों का चारों, ठीक है। और पांचवा समझो, ये देखना बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, कहाँ देखेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में देखना, कि जब ये लोग चारों टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना उसके बाद पांचवा आइटम है, तो इससे क्या होगा, तुम लोग को ध्यान रहेगा कि एग्जाम में कुछ छूट नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बैलेंस शीट का लायबिलिटी, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रिजर्व हो, कोई भी तरह का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व है अगर, कंटीजेंसी रिजर्व, ठीक है, हम सब लिखे नहीं, अगर वो सब रहेगा तो ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, दोनों में बांट देना। जहाँ सिंपल फॉर्मेट बताएं जो ज्यादा हम लोग का आता है। गुडविल, ये गुडविल कौन गुडविल है, जो अगर एसेट साइड में बैलेंस शीट का किधर दिया रहता है, एसेट साइड में दिया रहता है, उसको कौन बोलते हैं, ओल्ड गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्ड गुडविल, उसको हम लोग इधर लिखेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में देखता होगा प्रीमियम के बारे में क्या लिखता है कि ओल्ड पार्टनर के द्वारा निकाल लिया गया, तब ये 2 केस होगा, नहीं तो नहीं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये पांचों लगभग सब क्वेश्चन में रहता है, ठीक है, पांचों हम लोग का
सब क्वेश्चन में रहता है, लेकिन ये सब बहुत कम क्वेश्चन में रहता है, 1 2 ये सब हम लोग का कम क्वेश्चन में रहता है। ठीक है, उसका इधर पूरा जोड़ देना, इधर जो बैलेंस आएगा उसको क्या लिखेंगे, बैलेंस CD, और इसी कैपिटल को हम लोग न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है, इसी कैपिटल को, BS मतलब बैलेंस शीट, समझो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लास्ट टॉपिक हम लोग का। ठीक है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। तो देखो इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रहे, कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है कि नहीं, या तो सबसे फर्स्ट में या तो सबसे लास्ट में लिखा रहेगा कि कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, एडजस्ट दो तरह का होता है, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, नया पार्टनर जितना कैपिटल लाएगा उसके अनुसार पुराना पार्टनर को रखना है, या तो फिर नया पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया रहेगा, नया पार्टनर को ही पुराना पार्टनर के अकॉर्डिंग लाना है। तो दो कंडीशन है। ठीक है, अगर एक कंडीशन रहता है थोड़ा सा बड़ा बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, न्यू रेशियो। सेकेंड, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बराबर नया पार्टनर जितना कैपिटल लाएगा उसका शेयर का उल्टा। मान लीजिए 1/4 के लिए आ रहा है 10 लाख रुपया, तो उसको 10 लाख इंटू 4/1 कर देंगे, मतलब रेशियो को यहाँ क्या कर देंगे, उलट देंगे। ठीक है, उसका जो भी टोटल कैपिटल आएगा उसको न्यू रेशियो में क्या करना है, बांट के बैलेंस शीट लिख देना है, बांट के क्या करना है, बैलेंस शीट लिख देना। उसका जिधर बैलेंसिंग फिगर आएगा, या तो क्वेश्चन में लिखा करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट लिखना, या तो फिर कैश अकाउंट कैश से एडजस्ट करना है। दो ही तरीका होता है एडजस्ट करने का, कुछ नहीं लिखा तो कैश से एडजस्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद इसमें एकदम सिंपल है, जितना इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो तुम लोग को बताए थे ना, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो नया पार्टनर का कॉलम को खाली वहां छोड़ देना, और पुराना पार्टनर का बैलेंस शीट निकाल लेंगे, जैसे निकालते हैं सब कुछ अभी जैसे फॉर्मेट बताए थे ना, बैलेंस शीट निकाल लेंगे तो उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। जो दोनों का बैलेंस शीट आएगा ना ओल्ड पार्टनर का, यहाँ पर लिखेंगे इनटू ऑपोजिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। ऑपोजिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर कैसे आएगा, मान लो नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, कितना के लिए आ रहा है, तो 1 में से अगर 1/4 नया पार्टनर है तो 3/4 ओल्ड पार्टनर हुआ ना, इसी को यहाँ उल्टा लिखना है 4/3 इंटू न्यू पार्टनर शेयर, फिर कर देंगे यहाँ पर 1/4, डायरेक्ट नया पार्टनर का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये बहुत इजी होगा, और ये अगर आता है तो इसमें बैलेंसिंग फिगर झमेला आ जाता है। ठीक है, तो पूरा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मेन टॉपिक को आज हम लोग क्या किए, टच किए। रेशियो, जिसका रेशियो नहीं देखा है, ठीक है, वो दे दे डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसको देख लेना जाके।